गंगा दशमी वो दिन है जिस दिन हमारा जल से संबंधित अवतरण गंगा मैया के रूप में हुआ था। और चूंकि वर्तमान में न केवल भारत में बल्कि विश्व में वर्षा जल संरक्षण, पेयजल संरक्षण को लेकर के और कभी कभी अतिवृष्टि की वजह से अनेक विपदाएं आती है। हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विकास पुरुष राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का ये मानना है कि व्यक्ति, समाज और देश और प्रदेश के जीवन में जल का महत्व बहुत बड़ा है। जैसा अभी सीओ जिला परिषद महोदय ने बताया, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया है जल के बिना कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में दिनों दिन जल के प्रति जो समाज में लापरवाही का भाव पैदा होने लगा है, जल का अभाव होने लगा है, सदुपयोग की जगह कहीं कहीं देखने में इदा कदा कोई दुरुपयोग का भी प्रकरण मिलता है। तो जल के प्रति आम जन में भावना बढ़े, जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल जो पूजनीय पुराने जमाने से रहा है। सूर्य नमस्कार में प्रभात में जल चढ़ाते हैं, माँ बहन पीपल का पूजन करती है तो जल चढ़ाती है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में जल से शुद्धिकरण कर पूजा करने का कार्य प्रारंभ होता है। और हमारे जीवन में जल की जो महत्व है वो किसी से कम नहीं, परंतु धीरे धीरे जल उपलब्धता जो कम हो रही है उसको पुनः जन अभियान के रूप में बना करके इसे जल संरक्षण करें। यही आज की तारीख में वंदे गंगा के नाम से, क्योंकि गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी है और हमारे युगों युगों से हमारे भारत का पालन कर रही है। और गंगा को वंदे करते हुए आज जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ हुआ है। जोधपुर में बाई जी का तालाब, जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, वहां से जल पूजन दीपोत्सव के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जयपुर में राजस्थान प्रदेश स्तर का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां प्रारंभ किया और सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। आने वाली 5 जून पर्यावरण दिवस है, ये दोनों का एक साथ मिलान है। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो जल वर्षा में भी कमी नहीं आएगी और हम सब का जीवन भी सुरक्षित होगा। इसीलिए 25 मई से लगाकर 5 जून तक, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन तक विभिन्न कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने तय किए हैं। इस कार्यक्रम सिर्फ सरकारी नहीं है। मैं आपका भी आह्वान करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, जैसा इस अभियान में अनेक बार हमारे आप जैसे लोकतंत्र स्तंभ के रखवालों का भी योगदान रखा है और आपकी मार्फत ये जन भावना बनेगी कि हम सबको मिलकर जल को संरक्षण करना है। घर का जल घर में, खेत का जल खेत में, प्रदेश का जल प्रदेश में। और जो कर्म भूमि से जन्मभूमि अभियान चल रहा है हमारा, उसको हम अपनावें। हमारे प्रवासी भाइयों ने अपने स्वयं के स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को चला रखा है और उसमें करीब 1000 से अधिक कुएं रिचार्ज करने का भी काम उन्होंने किया है और रात और दिन वो लगे हुए हैं अपने खर्चे से। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और भयावह स्थिति बन रही है, हमारा जल स्तर पुनः बढ़े, हमारे लिए भविष्य सुरक्षित हो। और इन सब की भावना के साथ ये जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हम सब इसमें सहभागी बने, मन से सहभागी बने और इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण जन अभियान के रूप में लें। पिछली बार जितने हमने 7 करोड़ पौधे लगाए थे, फिर 10 करोड़ पौधे लगाए, उसमें से 60 से 70% पौधे हमारे सर्वाइव कर रहे हैं, जिसका ऑडिटिंग हो रहा है। इस बार भी 5 जून जिस दिन हमारा पर्यावरण दिवस है, उस दिन पौधारोपण का बड़ा कार्यक्रम होगा और आगे
निरंतर चलता रहेगा और विभिन्न विभागों के कार्यक्रम खाली विभाग के कार्यक्रम नहीं होकर के जन भागीदारी के कार्यक्रम बनेंगे, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आपसे भी मेरी अपेक्षा है, नम्रता से निवेदन है कि आप भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। समाज में जो पेयजल और पानी की जो महत्व वो आप भी उसमें सम्मिलित है। हम सब मिलकर के हमारे राजस्थान को, हमारे जोधपुर को पेयजल उपलब्धता के रूप में निश्चितता की ओर ले जावें। खेती वर्षा का पानी संरक्षित करके जितना हमें सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी है उसका प्रयोग करें। पेयजल उपलब्धता के संबंध में जो कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, जैसे ERCP का हो, संशोधित जल योजना समझौता हो, हमारा जवाई पुनर्भरण बांध हो, हमारा राजस्थान नहर का थर्ड फेज हो, इंदिरा नहर का थर्ड फेज हो, इन कृषि, खेती और उद्योग के लिए और आम जन के पीने के लिए, इसी के तहत आज जोधपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ बाईजी के तालाब में। और मुझे विश्वास है कि ये जन अभियान बनेगा और हम धीरे धीरे जल उपलब्धता की ओर बढ़ेंगे। पेयजल, सिंचाई और उद्योग को प्रचुर मात्रा में आवश्यकता अनुसार पेयजल उपलब्ध होगा, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ये पहला अवसर है जब हमारे राजस्थान प्रदेश के सभी बांध करीब करीब भर गए थे। जवाई बांध भरा हुआ है, हेमावास बांध भरा हुआ है, परंतु हमारे जोधपुर को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल उपलब्धता है उसमें जो कमी हुई है उसका ठीक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह अभियान को जन अभियान बनाएंगे, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। इसने जल अभियान हमारा हमेशा ही चलता है, लेकिन ये 5 जून तक विभिन्न विभागों की मार्फत आम जन का कार्यक्रम बने, जन जागरण बने, जन अभियान बने। इसीलिए साल में एक बार जो साल भर कार्यक्रम चलते हैं उनको पुनर्जीवित करते हुए कहीं कभी खामी नहीं रहे, इसीलिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें जनता, अधिकारी, आम जन, तभी जन जागरण बनता है। अगर एक वर्ग अलग होता है तो वो जन जागरण नहीं होता है। हम इसको जन जागरण बनाएं जिसमें आप भी सम्मिलित है, अधिकारी भी सम्मिलित है और आप और हम सब मिलकर जन जागरण अभियान बनाएंगे। मंत्री जी, उसके लिए कोई जल संरक्षण, ये प्रश्न भी सही है, ये प्रश्न भी सही है। जल की उपलब्धता और जल का उपयोग दो अलग विषय होते हैं। हम कितना उपयोग अधिक कर रहे हैं, ये भी इस अभियान का भाग है कि हम पानी का महत्व समझें, आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक हमने दोहन अधिक कर दिया, इसीलिए हमारा अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला गया। हमने किसी क्षेत्र का अधिक दोहन कर दिया, उससे पानी कम हो गया, उसकी आवक जो कम हुई उसको वापस पुनर्जीवित करें। ये सब कार्यक्रम इसमें साथ चलेंगे। लेकिन वाटर लीकेज रोकने के मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। अलग अलग जगह कहीं से पानी टंकी से नीचे गिरा है, कहीं पाइपलाइन टूटी हुई है। आपको लगता है इस संरक्षण उसको भी शामिल किया जाए? बिल्कुल सही है। विभाग के अधिकारी एक मैकेनिज्म बिठा करके एक बार अभियान हर अगर AN JN अपने क्षेत्र। देखिए, वेस्टेज को रोकने का दायित्व आप और हम सबका अधिकारियों का भी है। अगर पानी की एक बूंद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था और उसमें किसी लीकेज की वजह से, त्रुटि की वजह से, किसी वजह से अगर कमी होती है तो वो कमी आगे जाके दुख देती है। ये समिति हम सब मिलकर के इसका पूरा करेंगे। पानी जितना जहाँ जाना है पूर्ण मात्रा में जावे, बीच में लीकेजेज नहीं हो, बीच में व्यर्थ नहीं जावे। टूटी हुई पाइपलाइन की वजह से, लीकेजेज की वजह से, चोरी की वजह से वो नहीं होवे। इस सबको इस अभियान का भाग बना करके हम सीरियसली लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल पर डूडी साहब ये इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। देखिए, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं आपसे काम से रात से देरी से आया हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन हमारे राजेंद्र जी गहलोत थे, हमारे PP चौधरी साहब थे, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी थे, सब थे। कोई आपसे काम से नहीं आ सकता है तो उसी रूप में लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल संरक्षण अभियान का जो है संकल्प दिलाया जाएगा। इस दिन नवीन अमृत सरोवर जल संरक्षण और जल संग्रहण संरचनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन के भी जो है वो कार्य, गौशालाओं, धार्मिक स्थलों और मीडिया जन बंधुओं की सहभागिता के थ्रू जो है इस अभियान के जो अधिक से अधिक प्रचार किए जाएंगे। गौशालाएं जितनी भी हैं वहाँ पे जो है स्वास्थ्य कैंप कराए जाएंगे। वहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज, साथ साथ जो है मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको जो है सम्मिलित करके उनको इस अभियान का पार्ट बना के
अभियान के बारे में अधिक से अधिक लोगों में जो है जागरूकता जो है फैलाई जाएगी। इसके बाद